शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, उदय इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। सनातन धर्म विशुद्ध रूप से विज्ञान पर आधारित है। हमारा प्राचीन वेद और ग्रंथों में विज्ञान के सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन पश्चिम में पैदा हुआ वर्तमान विज्ञान अब तक हमारा सनातन विज्ञान को खारिज करता आया है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो सनातन धर्म में बताए गए गूढ़ रहस्यों तक पहुंच पाए। लेकिन पिछले कुछ दशकों में विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है और उसका यह विकास हमारा सनातन ज्ञान से जाकर मिलने लगा है। हमारा वेद पुराणों में वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों की आज का साइंस स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहा है। हमारे वेद पुराण इस दुनिया के खगोलीय तथ्यों से कितनी भली भांति परिचित है, यह मुझे आपको बताने का जरूरत भी नहीं है। फिर भी मैं आपको आधुनिक विज्ञान के रेफरेंस से एक नई खोज के बारे में बताना चाहूँगा, जिसने हमारा शास्त्रों में बताए गए भगवान विष्णु के रहस्य के करीब पहुंच रहा है। इस बारे में मैंने अपने पहले के कैलाश पर्वत का जो वीडियो था उसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। हाल ही में अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैरिना नेबुला यानी मिल्की वे गैलेक्सी के एक क्षेत्र की वेब टेलीस्कोप से एक फोटो ली गई। नासा के वैज्ञानिकों ने इस तस्वीरों को मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति रहस्यमयी नींद में सो रहा है जैसा। विभिन्न खगोलीय पिंडों की खोज और प्रदर्शन करते हुए नासा ने ट्विटर पर इस रिसर्च का वीडियो साझा किया था और एक वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई कैरिना नेबुला की तस्वीर को दिखाया गया है, जिसमें कैरिना नेबुला के एक छोटे से हिस्से को दिखाया गया है। यह हमारे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टार बनाने वाली क्षेत्रों में से एक है। निहारिका हमसे लगभग 7500 प्रकाश वर्ष दूर है और ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से बनी है। हम आपको यहां पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर नासा की है, वहीं जो दूसरी तस्वीर वो वेदों द्वारा वर्णित गर्भोदक्ष विष्णु की ही है, जिसमें योग निद्रा में विष्णु के शयन काल या देव शयन को दिखाया गया है। ये दो तस्वीर या दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखिए। शास्त्रों के अनुसार गौड़ीय वैष्णववाद में शाश्वत तंत्र में विष्णु के 3 अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक सहाय विष्णु और क्षीरोदक सहाय विष्णु।
ब्रह्मांड और इसके निवासियों के रख रखाव में श्री हरि के प्रत्येक रूप की एक अलग अलग भूमिका है। महाविष्णु या कारणोदक विष्णु निराकार है और करणोदक पर विराजमान है। यही संसार का बीज डालते हैं। महामाया द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में यह 1000 नेत्र और 1000 भुजाओं के साथ चरित्र होते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इनका ही विस्तार है, जिसके बाद महाविष्णु महामाया द्वारा रचित ब्रह्मांडों में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं। ये गर्भोदकशायी विष्णु अलग अलग महामाया द्वारा रचित ब्रह्मांडों की आत्माओं की आत्मा है। इन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। विष्णु की इसी स्वरूप की कल्पना चतुर्मास या देवशयन काल के नाम से विख्यात है। आइए बात आप सबको मालूम है। क्षीरोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में जीवित शरीरों में क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में बसते हैं। जब हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो हम इन्हीं क्षीरोदकशायी विष्णु की बात ही करते हैं। श्री हरि विष्णु जिसके पास देवता मदद मांगने जाते हैं या जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, वो क्षीरोदकशायी विष्णु ही है। इसी निद्रा से जब विष्णु उठते हैं तो हम देव उठान एकादशी के रूप में मानते हैं। इन 4 मासों में जब विष्णु निद्रा में होते हैं तो भगवान शिव इस विश्व की रक्षा करते हैं। नासा के मिस्टिक माउंटेन की फोटो बिल्कुल गर्भोदकशायी महाविष्णु की चित्र की समानांतर है। यहाँ अलग अलग 2 चित्र इसकी स्पष्टता के लिए दिखाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदों में वर्णित खगोल विज्ञान आदि विषयों कितना सटीक है। सनातन धर्म और विज्ञान के इसी पारंपरिक संबंधों पर हम आपको आगे भी कई सारे जानकारियां आप सबके सामने रखेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट पर अपडेट रहने के लिए आप हमारा चैनल आज ही जरूर सब्सक्राइब करें और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम तत्सत।